क्लास अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है उसके बारे में हमने पढ़ा है। सिंपली यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसी कारण से ये आपको मतलब कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है वो HCF फाइंड करने में भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बात बताते हैं हम आपको। एग्जाम्पलर है आपका, ठीक है। एग्जाम्पलर हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं फाइंड HCF ऑफ (26) एंड कितने 100। इन दोनों का HCF हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो नंबर्स हमने ले लिए, इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से यानी कि एल्गोरिथम से, ठीक है। ये आपके यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करके फाइंड करते हैं। कैसे करना है देखिए, इसमें सबसे पहले तो नंबर 1 स्टेप 1 में अब एल्गोरिथम वाइज चलते हैं। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा आपका, छोटा दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नंबर बड़े वाले नंबर को ही डिवाइड करेगा, बड़े वाले से छोटे वाले को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 26 इज लेस देन आपका। तो इसमें आपको क्या चीज देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये देखना पड़ेगा। विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 100 इज ग्रेटर एंड 26 इज स्मॉलर। अब हम क्या करते हैं, 26 से हम क्या करते हैं 100 को डिवाइड कर लेते हैं। 26 से 100 को जब डिवाइड करते हैं 26, हम देखें अब 26 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 3 जा कितना हो जाएगा 78, कितना हुआ आपका 2 और कितना 9 में 7 2 22 हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको यहां से ले आना इधर। यहां ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम स्टेप 1 पे क्या करेंगे कि 100 जो है, ध्यान दीजिएगा 100 इज इक्वल टू 26 इंटू 3, ठीक है। यूक्लिड के एल्गोरिथम अनुसार 26 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या आया 22, रिमाइंडर क्या आया 22, ध्यान दीजिएगा। अब ये 26 को हम यहां ले आएंगे, 26 को, ठीक है। जो यहां पर मतलब रिमाइंडर हुआ, जो यहां पर रिमाइंडर हुआ उसको हम यहां ले आएंगे 26 को, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर लिया, जो भी आया, ठीक है, वो रिमाइंडर आया। रिमाइंडर से फिर इस डिविजर को घुमा के वहां ले जाना, फिर उससे डिवाइड करना है। 22 1 जा 22, ठीक है, कितना 26। अब देखिए यहां पर कितना आया, ठीक है, ये 22 से डिवाइड किया, 22 1 जा 22, 26 से 22 माइनस करेंगे तो 4, फिर ये 26 को यहाँ लिखिए, 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 1 जा 22, 22 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 4 आया 4। अब हम क्या करते हैं, फिर 4 से फिर 22 को आगे ले जाएंगे, 22 4 5 जा 20, बचा क्या 2। फिर यहां पर फिर इस 22 को यहां लीजिए, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 2। फिर हम क्या करेंगे 2 से फिर 4 को उधर ले जाइए, 2 2 जा 4 0। अब 4 जो है फिर यहां पर आएगा इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 0, 2 2 जा 4 प्लस 0। अब यहां देखिए सबसे जो लास्ट वाला जो आता है उसमें ये आपका क्या है a है इक्वल टू ये आपका b इंटू क्यू है प्लस r है। रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो जो b का वैल्यू होता है ये आपका HCF होगा, इसलिए HCF इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो HCF ऑफ 26 एंड 100 इज 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो क्लास अब देखिए यहां पर हम एल्गोरिथम और लेमा हमने पढ़ लिया। हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए
है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या कहता है, एक सिंपली इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 4th 5th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा और टीचर्स ने ये चीज करवाया है कि वेरीफाई करना है। सपोज कर लेते हैं 27 इज डिवाइडेड बाय आपको मतलब कि 3 नहीं 4 दे दियागा, ठीक है। इसे कैसे, ये आपका 27 क्या है, डिविडेंड है। 27 क्या है आपका, डिविडेंड है। ये आपका 4 जो है ये डिविजर है। 4 क्या है आपके, डिविजर है। अगर आप इससे डिवाइड करते हैं, 4 से 27 को डिवाइड करते हैं, तो 4 6 24 आया क्या है आपका 3, यही हुआ। तो इसको कैसे लिखा जाता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट, ये आपका कोशिएंट हो जाएगा, और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक, जैसे अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरिफिकेशन के लिए इसी भी पॉइंट रखेंगे हम। वेरिफिकेशन जब करना होता है, डिविडेंड कितने आपका 27 है, ओके, इक्वल टू डिविजर कितने आपका 4 है, ठीक है, डिविजर आपका 4 है, इंटू में कोशिएंट कितने आपके 6 है, और प्लस रिमाइंडर कितने हैं आपका 3 है, ठीक है, 3 रिमाइंडर। अब ये आपका 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 6 24, 24 प्लस 3, और 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 27, मतलब क्या आपके LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, सेम टू सेम। यही चीज हम किस में पढ़ेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, ठीक है। यूक्लिड क्या कहते हैं, when any positive integer a is divided by b, ठीक है। It leaves a remainder R, ठीक है, इसको ये दे दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है, in which R is always less than B, ठीक है, R is always less than B। कहने का मतलब कि एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर A मान लेते हैं हम, उसे B से हम अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते दौरान एक रिमाइंडर ऐसा रहेगा जो कि B से छोटा होगा। जैसे हमने क्या पढ़ाया था, जैसे हमने क्या बताया था कि 2 से अगर हम 17 को डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, ये आपका B की वैल्यू है क्योंकि डिविजर है। तो ये देखो, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिविजर से छोटा रहेगा। जैसे हमने किया था 4 से 27 को हमने डिवाइड किया था, 4 से 27 को डिवाइड करते 24 3, देखिए ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिविजर है। जो रिमाइंडर जो है वो आपका डिविजर से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट यही कहता है when any पॉजिटिव इंटीजर, जब आपके कोई पॉजिटिव इंटीजर a को दूसरे इंटीजर b से हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमेशा एक रिमाइंडर रहेगा, चाहे वो 0 हो चाहे 1 2 3 जो भी हो। लेकिन ध्यान रखिएगा जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके किससे, b जो डिविजर होता है उससे छोटा होना चाहिए,
छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब कि अगला डिवाइड हो जाता। ठीक है, सो इस कारण से तो ऐसे में मतलब यूक्लिड ने ये इंट्रोड्यूस किया कि a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पर वेयर जो आर की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका मैंने बताया था कि आपका रिमाइंडर 0 आ सकता है, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका 0 से शुरू होगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, चलो कोई बात नहीं। अगर 0 रिमाइंडर आ जाता है तब भी उसको हम रिमाइंडर ही मानेंगे। 0 रिमाइंडर बचा भाई, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, 0। सो कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आर का 0 होगा और बी से छोटा होगा पॉसिबल वैल्यूज। जो हमने क्या किया था, 2 से लेकर के अगर 17 को हमने डिवाइड किया था, ठीक है, 2 8 जा 16 हो जाएगा आपका, नीचे 1 रिमाइंडर होगा, 1 रिमाइंडर आ गया। जो 1 रिमाइंडर आपका आया, ये वैल्यू इधर है, समझ आ रहा है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, ये तो आपको मतलब कि किसका होगा मतलब ये है कि यूक्लिड ने अब ये बताया कि मतलब कि ये आपका जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर a जो है उसको अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपके मतलब कि जो r है रिमाइंडर जो है कम से कम 0 तक है, 0 का इक्वल टू होगा और b से छोटा रहेगा हमेशा। b कहने का क्या मतलब होता है, यहां पर b कहने का मतलब होता है कि डिविजर से छोटा रहेगा, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया वहां पर। सो इसमें आपका ये क्या चीज है, एक हिसाब से ये मान सकते हैं ये आपका डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये आपका क्या चीज है, डिविजर है, और ये आपका कोशिएंट है, ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, भाज्य, भाजक, ये आपका भागफल और ये शेषफल। परेशानी है ये है। अब लेमा के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया। लेमा के बारे में अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर लेमा को लेकर के, यूक्लिड लेमा को लेकर के चले, चलो ये समझ आ गया अच्छी तरह से आप लोगों को, ये देख लीजिएगा। अब क्लास हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में हम स्टडी करते हैं। अभी तो मतलब कि आपके क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। लेमा के बारे में जहां तक हम बात करें तो लेमा जो है, लेमा के लिए ये ऑलरेडी प्रूवन है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है, ये मतलब कि हमारे प्रूव हो चुका है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इन्होंने प्रूव कर दिया, ये एल्गोरिथम में आ गया। ठीक है, ये एक स्टेप्स है, प्रूव कहने का मतलब कि ये स्टेप्स है पूरे को पूरे, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन है, इस प्रकार से मतलब क्या हमारे क्या चीज़ एल्गोरिथम होगा। ठीक है, अच्छा एल्गोरिथम में एक और बात है भाई, जैसे मैथमेटिक्स में सवाल करते जाते हैं ना, जैसे जैसे सवाल करते जाते हैं, हर स्टेप्स को अगर आप नोट करते चले जाएंगे तो हर स्टेप आपके जो है, हर स्टेप्स जो है आपके, हर स्टेप जो है आपके एल्गोरिथम के ही हिस्सा बनते चले जाएंगे। आपने यहां से करना शुरू कर दिया, सवाल करते करते चले गए, लास्ट वाला एल्गोरिथम, लास्ट वाला जो होता है वहां पर आकर के आपके आंसर आ जाता है। 6 लाइन हो जाएंगे तो 6 स्टेप में एल्गोरिथम है आपके, 5 लाइन हो जाएंगे तो 5 एल्गोरिथम है आपके, और 4 लाइन हो जाएंगे तो आपका 4 स्टेप के एल्गोरिथम है। बस यूं समझ लीजिए, कोई भी काम हम करते हैं उसको लिस्ट वाइज हम करते हैं या फिर स्टेप वाइज जो भी हम करते चले जाते हैं, एक सीरीज होता है। ठीक है, जो कि मतलब कि सवाल को प्रूफ करना है, सवाल को सॉल्व कर देना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, तो वो एल्गोरिथम होगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, हेलो क्लास, एज यूजुअल आज हम क्या करते हैं, क्लास 10 के फर्स्ट वाला चैप्टर जो है, जो रियल नंबर्स है,
इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और आज के क्लास में विशेष एक व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो, और अच्छी तरह से हम ये पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होते हैं और लेम्मा क्या होते हैं। यूक्लिड कौन थे? क्या आप जानना चाहेंगे यूक्लिड कौन थे? ओके फाइन, नो इश्यूज। ज़्यादा इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम इनके बारे में अब एक छोटा सा मतलब की जानकारी ले लेते हैं। यूक्लिड जो थे ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक गणितज्ञ थे, और इन्होंने ज्योमेट्री जो है उसका इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने ज्योमेट्री का परिचय दिया था, ज्योमेट्री का खोज इन्होंने किया था। इस कारण से यूक्लिड को क्या भी कहा जाता है? ज्योमेट्री के पिता, यानी कि द फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इनके जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4th सेंचुरी, मिड ऑफ 4th सेंचुरी BC में ये पैदा हुए थे। और ये कहाँ एक्टिव थे? यूक्लिड जो थे ये अलेक्जेंड्रिया में एक्टिव थे उन दिनों, जिन दिनों अलेक्जेंड्रिया में टोलेमी का शासन चला करता था, यानी कि टोलेमी जो थे उनके शासनकाल के दौरान में ये एक्टिव थे। अब ये इतने ग्रेट पर्सनैलिटी है और एक व्यक्तित्व है, इतनी मतलब कि महान व्यक्तित्व है, तो क्या इनके भी कोई इंस्पायर्स रहे, इन्फ्लुएंसर्स रहे? यस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आइजैक न्यूटन और बाकी और साइंटिस्ट से ये काफ़ी प्रभावित रहे। ठीक है, उनसे प्रभावित होकर के ही ये इस क्षेत्र में मतलब कि काफ़ी आगे तक इन्होंने मैथमेटिक्स में यानी कि गणित के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूक्लिड के क्या क्या योगदान रहे हैं। यूक्लिड ने सबसे पहले तो ये आपके ज्यामिति, ठीक है, जो ज्योमेट्री जो है उसका इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गया, उसी को इम्प्रूव कर दिया, और यूक्लिड्स एलिमेंट्स जो है, और ये आपके यूक्लिडियन एल्गोरिथम, इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इन्होंने। ठीक है, सो अब हम इस चैप्टर में यूक्लिड एल्गोरिथम से शुरू करेंगे। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम जो है उससे हम शुरू करेंगे। तो हेलो क्लास, हम लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिथम और यूक्लिड लेमा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम की यूज़ करके क्या करते हैं, ये HCF फाइंड करने के लिए कह रखा, तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम यूज़ करके या हम LCM फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 3 पार्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पे देखिए, 135 एंड 225। तो हम लोगों को ये अच्छी तरह से पता करना है कि इन दोनों में से छोटा जो होगा वो डिविजर होगा, और बड़ा वाला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा। ठीक है, सो कैसे लेंगे हम, यहाँ पर हियर 135 इज लेस देन 225, यही होगा। और अकॉर्डिंग टू, या फिर मतलब कि एज पर यूक्लिड्स एल्गोरिथम, 135, अच्छा 225, ये आपका B है और ये आपका क्या है, A है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं यहाँ पर 135 2 जा कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 जा देंगे हम। 135 0 हो जाएगा, 12 2 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस करके ये रिमाइंडर आ गया, इसे हम कैसे लिखेंगे, वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन यहां पे लिखेंगे 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 इज मल्टीप्लाइड बाई 135 इंटू क्यू के जगह 1 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन 1 है, प्लस रिमाइंडर इक्वल टू कितना आपके 90। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, स्टेप करते जाते हैं, ऐसे ऐसे इसको लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अब 135 यहाँ पे लिखो, 90 से 90 से 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर 1 जा 90 क्या हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा, और 13 माइनस
9 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फिर 135, यहाँ पर फिर 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू 1, ठीक है, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 90 इंटू 1 प्लस कितना है आपका 45, ठीक है, 45 रिमाइंडर रहा। अब हम क्या करते हैं फिर 45 से ये 90 को इस तरफ ले आएंगे, 90, 45 टू ज़ा 90, रिमाइंडर आपका 0। सो 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 इंटू 2 प्लस 0, ये 90 है भाई। सो इसमें ध्यान दीजिएगा जो लास्ट वाला लाइन पे जो b की वैल्यू है a इक्वल टू बी क्यू प्लस a इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। सो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका HCF ऑफ क्या चीज हो जाएगा 135 एंड 225 इज इक्वल टू आपका कितना है ना 45, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वेरिफिकेशन पक्का करना ही करना है, यानी कि ये स्टेप्स जो है ये आपको लिखना ही लिखना है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, यही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा चीज आप देख लीजिए इसमें, अब हम क्या करते हैं सेकेंड वाला पॉइंट पे 196 और 38220 ये दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, देखिए हियर 196 इज लेस देन 38220, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें 196 38220 ये कर लिया हमने। 196 2 ज़्यादा हो जाएगा, हम 1 जा लेंगे, 1 जा 196 कितना होगा 12 to 6 आपके 6 होगा, और 17 to 9 कितना हो जाएगा आपके 8 होगा, और 2 to 1 186 हो जाएगा। 186 हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं इसमें ये 2 को भी नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 जा 196 9 जा 17 64 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके इससे इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इतना आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 to 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 होगा, 15 to 6 माइनस 9, और उसके बाद यहाँ पर 7 to 7 0, ठीक है, ये 98 रह जाएगा। फिर बचा ये आपका 0 को भी नीचे उतार लीजिए 980, तो फिर हम 5 जा लेते हैं, 5 जा कितना हो जाएगा आपके 9, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 980 0 रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं वेरिफिकेशन जो लिख लेते हैं इसमें, आपका वेरिफिकेशन किस प्रकार से लिखेंगे 38220, ठीक है, वेरिफिकेशन 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। क्यों, देखिए इससे मल्टीप्लाई किया यानी कि डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया तो सारे आपके 0 रिमाइंडर पे आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 195 होगा, ठीक है, तो 196 इंटू में 195 प्लस 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका HCF होगा, ठीक है, HCF ऑफ किस का 196 एंड 38220 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 196। ये आप लोगों का आंसर होगा। कोई परेशानी है? तो क्लास अब हम चलते हैं थर्ड वाला पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट में क्या है आपके हियर 255 इज लेस देन 867, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें 867 को हम 255 से डिवाइड कर लेते हैं, एज यूजुअल हम कर लेते हैं। देखिए 255 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 जा करेंगे तो 3 to the 6 ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, नहीं 255 से अगर 4 जा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 जा करके देख लेते हैं। 255 से हम 3 जा करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 16 3 2 जा 6 1 7। ओके, ये आ जाएगा आपका।
समझ आ रहा है? अब हम क्या करते हैं इसमें, 7 में से 5 माइनस 2 हो जाएगा, और इसमें आपका 6 में 6 0, 102 हो जाएगा। 102 से फिर हम 255 को उधर ले देंगे, 255, 102 2 जा 204, 2 जा करेंगे 204, बचा क्या 1, और ये आपका बचा क्या है 551। फिर क्या हो जाएगा 102 जो है इसको घुमा के उधर ले लेंगे 102। अब यहाँ पर सिंपल सी बात, 51 2 जा 102 हो जाएगा, 51 2 जा 102, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। वेरिफिकेशन फिर से, जब वेरिफिकेशन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 0, यही होगा? नो, 0 कैसे होगा? 255 इंटू 3 प्लस 102, क्या होगा? रिमाइंडर 102 आया था। फिर 255 का 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 51 आया, ठीक है? तो 102 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 51 इंटू 2 प्लस 0, यही समझ आया? तो इसमें आपका HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 51, ये आपका आंसर होगा। कोई परेशानी है? हेलो क्लास, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास का फर्स्ट वाला चैप्टर को 1.1 का सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, आपके क्या चीज़ है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करना है, इसलिए हमें एक पॉजिटिव नंबर a लेना पड़ेगा, ठीक है? लेट, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट a be any positive integer, ओके a आपका जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एज पर यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर एज 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन B, यही है। तो इसमें देखिए ऐसा है, यहां पर क्या चीज है, हमने इक्वेशन ये तो बना लिया a इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पर आपके जो R के जो वैल्यूज होते हैं ये 0 से लेकर के शुरू होते हैं लेकिन b से कम होता है, b से कम है, b इक्वल टू 6 है, यानी कि 0 से शुरू होगा वैल्यू और आपके कहां तक पहुंचेगा 5 तक पहुंचेगा, क्योंकि 6 हम नहीं ले सकते। 6 अगर यहां पर आपका इक्वल टू ऐसा होता तो फिर हम b इक्वल टू 6 लेते, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। ये b से छोटा क्यों होना चाहिए r, क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है वो आपके डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? सो हियर the values of r इक्वल टू क्या होंगे आपके, सबसे पहले 0 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है? तो r के जो वैल्यूज होते हैं उनको हमें बारी बारी इस इक्वेशन पे पुट करना है। तो a इक्वल टू when r इक्वल टू 0, जब r के वैल्यू आपका 0 हो देन a इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है? यही होगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है आपका 6 है और q हो जाएगा ये आपका
और प्लस आपके आर की वैल्यू कितने हैं, 0 है। ए इक्वल टू आपका 6Q, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ए इक्वल टू आपका 6Q हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू क्यू, कहने का मतलब जब आपका Q इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 हो जाएगा। Q इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा तो 6 इंटू 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। Q इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा तो 6 इंटू 3 इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर है अपने आप में, तो इससे जो भी मल्टीप्लायर्स होंगे, इसके मल्टीपल्स जो भी होंगे, 6 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे सारे इवन में होंगे। सिंपल सी बात है। सो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ये आपका इवन का फॉर्म में आएगा, ठीक है, इवन नंबर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। व्हेन r इक्वल टू 1, जब r हमारे क्या है 1 हो तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका BQ प्लस r, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b की वैल्यू 6 हो जाएगा, q प्लस r की वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, q का 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा। 6 1 जा 6 करेंगे तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 1 इक्वल टू 19 हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा, देखिए 6q प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 7, ठीक है। 6 अब देखो इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी कि ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, और 6 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 19 होगा, ये भी ऑड होगा। तो ये आपका किसका फॉर्म में आ जाएगा, ऑड के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि कोई भी ऑड नंबर हमें प्राप्त होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, इसे दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं समझ आ रहा है? और हम क्या करते हैं, व्हेन r इक्वल टू आपका मतलब कि क्या चीज है 2 हो तो a इक्वल टू आपका 6q प्लस 2, यही होगा भाई। ये आपका इवन है, 6q आपका इवन है, इवन पे प्लस 2 करोगे तो इवन नंबर आएगा हमेशा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इवन हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और यदि हम क्या करते हैं व्हेन r इक्वल टू 4, नाउ व्हेन r इक्वल टू 3, यदि हम ये लेंगे व्हेन r इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन वही रहेगा, यानी कि आपका जो a इक्वल टू BQ प्लस r वही रहेगा, BQ प्लस r, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b की जगह क्या हो जाएगा 6q प्लस r की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इवन है, 6q आपका इवन है तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। समझ आ रहा है? इक्वेशन नंबर 3 और हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। और यहां पर आपके क्या हो जाएगा व्हेन r इक्वल टू 4, जब हमारे पास r की क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू BQ प्लस आपके r, तो a इक्वल टू आपका b की जगह क्या हो जाएगा 6q प्लस r की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका इवन पे आपने क्या प्लस कर दिया कि इवन नंबर प्लस कर दिया, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा इवन नंबर प्लस हो जाएगा, बल्कि इवन नंबर आपको प्राप्त होगा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए लास्ट वाला है व्हेन r इक्वल टू 5, जब आप r आपके मतलब कि 5 पुट करेंगे r की जगह, तो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BQ प्लस r, a इक्वल टू क्या हो जाएगा b की वैल्यू 6q प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, नाउ इसमें ये आपका कौन सा वाला है इक्वेशन नंबर 6। ऑड वाले कौन कौन से इक्वेशन में है, इसमें एक ऑड आया, देखो 6q प्लस 1 आया, ठीक है। दूसरा वाला आपका ऑड कौन सा वाला आपका 6q प्लस 3 आया, जो कि ये दे रखा है, और दूसरा वाला आपका 6q प्लस 5 ऑड ये आया। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 से फ्रॉम इक्वेशंस क्या है आपका 2, 4 एंड 6, ठीक है। द ऑड इंटीजर्स, एनी odd
positive integers are in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ये आंसर होगा आपके इस प्रकार से। क्लियर है बात की? चलिए नोट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो क्लास, today we will be discussing about question number 3 of exercise number 1.1 of 10th class. Okay, so what is been given in the question? The question is given as an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay, ऐसा है, एक परेड है, परेड चल रही है। परेड तो आप लोगों को पता ही है। तो इसमें सिंपली क्या देखते हैं हम कि कितना है आपका 32 एंड 616। इसमें 32 इज लेस देन 616। ठीक है, अब इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम हम लगाएंगे। उसके द्वारा क्या था आपके, हमें पता है अच्छी तरह से यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है। ए इक्वल टू आपका बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका आर जो है 0 इक्वल टू और लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकालते हैं। ये तो हमारे यूक्लिड ने बताया था, मतलब कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम अनुसार ये हमें मिलता ही मिलता है। अब यहां पर क्या करेंगे कि 32 एंड 616 का हम HCF निकालेंगे। अब यहां पर हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 32 और 616, ठीक है, तो 32 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हम 1 जा क्या हो जाएगा 32, कितना 9 और 5 में 3 29, यही होगा। अब हम 6 नीचे उतारेंगे। ठीक है, जब 6 नीचे आ जाएगा 296 हो जाएगा। 32 9 जा कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 28। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और कितने आपका 0, ठीक है 8 आ जाएगा। अब हम यहां पर क्या करते हैं, वेरिफिकेशन में 616 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19। ठीक है, 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है 8, कितना है 8। अब हमारे पास क्या चीज है, ये 32 है। फिर 32 को हम इस तरफ ले आएंगे। 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए 8 4 था 32, क्या हो जाएगा आपका 0 0। अब 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, 8 इंटू 4 प्लस 0, ध्यान दीजिएगा। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 32 एंड क्या है दूसरा 616 इज इक्वल टू 8। ये वाला होगा, ये वाला आपका HCF होगा। देयरफॉर for maximum number of, क्या पूछा हुआ आप, columns in which they can march, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, इक्वल टू 8। समझ आ रहा है नहीं यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो क्लास
क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। लेट हम यहां पर क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो है हम उसको x ले लेते हैं। लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर या फिर बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यह हमने मान लिया x जो है ये कोई आपके पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यूक्लिड लेमा क्या कहता है? ठीक है, जहां पर हमने a लिया था उसकी जगह हम x ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, ठीक है, यूक्लिड के लेमा के अनुसार हम देखें अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा x इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आपके r, जहां पर वे 0 इज लेस देन और इक्वल टू आपका r इज लेस देन आपका b, यही होगा। हमने क्या करते हैं जस्ट x को चेंज किया, हमने a की जगह हमने x को चेंज किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इसको x की जगह हम क्या कर लेते हैं, चलो ठीक है a मान लेते हैं, a b। ठीक है, इसकी जगह हम a ही ले लेते हैं। फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम या फिर आपके जो लेमा में a दिया हुआ था इसमें x क्यों ले लिया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें देखिए r इक्वल टू कितना हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, एंड यहीं भी ऐड कर लो, एंड r इक्वल टू आपका सॉरी r बोल रहा हूं b इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 कैसे आया देखो 3m है और ये भी आपका 3m+1 दे रखा। कोई परेशानी तो नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ओके द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, हम ये देख लेते हैं द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू क्या है आपका देखिए ये क्या है, इसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू आपका r इज लेस देन आपका मतलब कि b की जगह हम 3 दे देते हैं, ये हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे आपके r की वैल्यू 0 से शुरू होगा, r की वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 3 होगा नहीं होगा, क्यों 3 से छोटे होने चाहिए r की वैल्यूज। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले में नाउ a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा व्हेन नाउ, अच्छा नाउ व्हेन r इक्वल टू आपका 0, r अगर हम 0 मान के चलते हैं तो अब यहां पर हम क्या ले लेते हैं व्हेन r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 हो जाता है आपके तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b q प्लस r में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके b q प्लस r, b क्या है आपका 3 और q प्लस r की जगह 0 हो जाएगा। ये परेशानी है कोई? अब हम ये क्या कर लेते हैं आपका a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3q, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि स्क्वायर, ये कह रखा है कि आपका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या कर लेते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, होल ये दोनों को साथ ले लेना। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 3 जा 3q का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3q का स्क्वायर, फिर हमने अलग करना ही करना है। तो आपके a स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 और इसका 3q स्क्वायर जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू एक मान के चलते, चाहे p मान लेंगे या k मान लेंगे। चलो ठीक है, कन्वीनियंट के लिए हम क्या कर लेते हैं k1 मान लेते हैं इसको।
क्यों आगे क्या है K1 और दूसरे वाले के लिए K2, फिर तीसरे वाले के लिए K3, चौथे वाले के लिए अगर आ जाता है K4, इस हिसाब से हम लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 3K हो जाएगा एक इसमें आपका। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपके ए स्क्वायर इक्वल टू 3K1। ठीक है, अब यहां पर आपके ए स्क्वायर इक्वल टू आपका 3M, कारण यहां पे दे देना बिकॉज K1 इज सम इंटीजर। ठीक है, K1 क्या है आपका कुछ इंटीजर है, सपोज कर लेते हैं इसमें पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, K1 की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट वाला, ये मतलब कि क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल 3M के फॉर्म में हमने क्या किया K1 जो है उसको M दे दिया, परेशानी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब यहां देखिए when r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यूक्लिड लेमा जो है आपके उसके अनुसार a इक्वल टू आपका क्या चीज है BQ। ठीक है, BQ प्लस r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे a इक्वल टू आपके b की जगह 3Q प्लस 1, कोई परेशानी तो नहीं है। ओके, हम क्या करते हैं अब देखिए यहां पर अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कहने का मतलब कि स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्म, जैसे यहां पर हमने क्या निकाला, क्या फाइंड किया, ए स्क्वायर हमने दे दिया, क्या दिया हमने ए स्क्वायर दिया, ये ए स्क्वायर इसका फॉर्म जो है ये है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए इज इन द फॉर्म ऑफ 3M। ठीक है, तो ए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ दोनों पक्षों को वर्ग करने पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, हम क्या करते हैं अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 9Q का स्क्वायर प्लस 3 टू द 6Q प्लस 1। परेशानी है? चलो ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू सेम टू सेम इधर नोट कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका ठीक है 9 6, इन दोनों में से अगर कॉमन निकालेंगे हम क्या निकलेगा बाहर, 3 में लेना है 3M, क्योंकि यहां पर क्या कह रखा है आपका 3M या फिर 3M प्लस 1 के फॉर्म में है, तो हम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कंडीशन को देखते हुए 3 फाइन, अगर 3 कॉमन निकालेंगे हम, 3 कॉमन निकालने के बाद इधर बच्चे क्या आ जाएगा 3Q स्क्वायर बचेगा, और यहां क्या बचेगा 2Q बचेगा प्लस 2Q। ठीक है, और बाहर इसका 1 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके हाँ, इसमें क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 ब्रैकेट में 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, इसको हम ब्रैकेट बार दे देते प्लस 1। ये बार किस कारण से दिया हमने, अब बताता हूं मैं यहां पे। ए स्क्वायर इक्वल टू 3K2 प्लस 1। K2 जो है ये आपका वेयर, सीधा ये लिखो हियर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q is equal to K2 and K2 is some integer। ठीक है, और इसमें आपका क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू आपका 3M प्लस 1 हो जाएगा। इसी से रीजन हमने दे दिया K2 इक्वल टू हमने M दे दिया। ठीक है, M जो होता है आपका K2 का इक्वल टू है। ठीक है, जो K2 है इस वैल्यू को हमने M दे दिया, और यहां पर आपका K2 जो है वो कोई क्या है आपका इंटीजर है, जो कि हमने उसको M वो कर लिया, मतलब कि कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3M प्लस 1 का फॉर्म आ गया, आपको आ गया, एक इस फॉर्म में मिल गया, और दूसरा यहां पर कौन सा फॉर्म में मिला था, ए स्क्वायर इक्वल टू 3M फॉर्म में मिल गया था। K इज सम इंटीजर एंड
K1 इज सम इंटीजर एंड K1 इक्वल टू m, हमने ये ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर क्या कर लेते हैं, इधर भी इंटीजर एंड K2 इज इक्वल टू m, हम ये ले लेते हैं। समझ आ रहा है, सम इंटीजर। भाई सिंपल सी बात है कि इसमें अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे, सपोज कर लेते हैं Q का वैल्यू 1 पुट करेंगे, मान लेते हैं 3Q² प्लस 2Q, और इसमें Q इक्वल टू आपका क्या चीज है, 0 रखेंगे, है ना, सॉरी Q इक्वल टू 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 0 एग्जिस्ट कर, Q एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब यहां पर Q इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, सिंपली क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5, इंटीजर ही तो हुआ, ठीक है। सो K1 और K2 का भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, व्हेन R इक्वल टू 2, ठीक है, R हमारे क्या चीज है 0 1 2, हमने 0 पुट कर लिया, ये आ गया 1 पुट कर लिया, ये आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में ले लिया, इधर a स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, a मान लो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला आपका क्या चीज है 2, व्हेन R इक्वल टू हमारे पास 3 है, जब हमारे पास R इक्वल टू 3 है, व्हेन R इक्वल टू मतलब कि क्या चीज है, व्हेन R इक्वल टू 2 है, तो A इक्वल टू आपका BQ प्लस R, ठीक है, क्या है A इक्वल टू BQ प्लस R है। तो हम क्या कर लेते हैं, A इक्वल टू आपके B के वैल्यू 3, Q प्लस R के वैल्यू क्या है 2 है, कोई परेशानी है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अच्छा ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को स्क्वायर करने पर A का स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9, Q स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12, Q प्लस 2 2 4, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इनमें से फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, कॉमन तो निकालेंगे, प्लस 4 का फॉर्म में तो नहीं होगा, इसलिए हम इससे क्या करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे, 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, A स्क्वायर इतना लेना है, इनमें से कॉमन निकालना है, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस में 1, ठीक है। अब ये जो आया हमारे, इसको हम क्या कर देते हैं, बार दे देते हैं, तो आपका A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3K3 और आपका प्लस 1, इसमें भी रीजन वही दे दीजिएगा, ठीक है, जहां पर ये ऐसे रीजन दिया था वही रीजन यहां पर भी दे दीजिएगा। सो A स्क्वायर इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका 3m प्लस 1, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। फ्रॉम 1 2 and 3, किससे, फ्रॉम 1 2 and 3, इक्वेशन 1 2 और 3 से द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो क्लास, आज से हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, इसके साथ साथ ही हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसमें क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8 फॉर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, उसी के बेसिक कंसेप्ट हैं। ये था फर्स्ट वाला मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें आपका स्क्वायर को लेकर के था, इसमें आपको क्यूब को लेकर के करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्यूब वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, हमने माना, एंड बी 3, हमने b को 3 मान लिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हमने b को हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा क्या है आपका, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहां पर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। ठीक है, अब हम यहां पर क्या चीज है आपका वैल्यूज, r इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, r के वैल्यूज क्या है आपके 0 1 और 2, यही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, when r इक्वल टू आपका 0, जब r इक्वल टू 0 हो जाता है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी क्यूब प्लस आर, यही है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा b की वैल्यू 3 क्यूब प्लस r का वैल्यू क्या है 0, a इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा। टेकिंग क्यूब टू बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्यूब लेने पर क्या हो जाएगा आपका a का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका a क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 को 3 बार और क्यूब को 3 बार, 27 क्यूब का क्यूब। कोई दिक्कत है, a क्यूब इक्वल टू क्या कह रखा 9m के फॉर्म में, 9m+1 और 9m+8 का फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, यही होगा। चलो ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं, a क्यूब इक्वल टू 9m। ठीक है, ये कैसे m आया, 3 क्यूब जो है जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था ऐसे ही। ठीक है, यहां पर आपके वेयर m इज एनी या फिर सम इंटीजर, इस हिसाब से। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला होगा हमारे। अब ध्यान दीजिए अगले वाला देखिए, ये तो आपका a क्यूब इक्वल टू 9m होगा, हमने इसको प्रूव करते हैं, समझ आ रहा है। अब दूसरे वाला में हम चलते हैं, दूसरे में जाते हैं, कैसे किस प्रकार से करेंगे। अब व्हेन r इक्वल टू आपको 1, जब r इक्वल टू आपके क्या हो जाए 1 ले लेते हैं हम, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा a इक्वल टू आपका b क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आपका r, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर टेकिंग
क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो a का क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? हमें ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये चीज आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये आप साइड में लिख लीजिएगा या फिर मतलब रीजन में लिख लीजिएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं यहां से। a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर का है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यहां पर b भी होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर इंटू b की जगह 1 प्लस 3 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा आपका 3q इंटू क्या हो जाएगा आपका b की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a क्यूब इक्वल टू 27 q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये आपका 3q का स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर होगा, 9q स्क्वायर से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका 3 जा 9q। अब हम क्या करते हैं, ये 1 को, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट टर्म है तो इसको उस तरफ ले जाते हैं हम। क्या हो जाएगा आपका a का क्यूब इक्वल टू आपका 27 q का क्यूब प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। कोई दिक्कत है? अब हमें क्या करना है कि 9m प्लस 1 के फॉर्म में ले जाना है। तो इसका मतलब हम 9 लेंगे कॉमन, किन से, इनसे 9 कॉमन निकालेंगे, प्लस 1 हमें ऐसे छोड़ देना है, वैसे कॉमन आएगा भी नहीं वैसे तो a क्यूब इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9 कॉमन हमने ले लिया तो 9 3 जा 27 q का क्यूब प्लस 9 3 जा 27 q का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा आपका 9 1 जा 9q प्लस 1। अब यहां पर आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई इसमें से q तो कॉमन निकल रहा, q को हमने कॉमन क्यों नहीं निकाला, हमें स्टेटमेंट इसमें प्रूफ करना 9m प्लस 1 में, तो इसको हम m दे देंगे पूरे को, ये पूरा का पूरा जो है इसको m दे देंगे, ठीक है, 9m प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आपका a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 9m प्लस 1, जहां पर आपका क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू आपका m, ठीक है, एंड m इज सम इंटीजर। समझ आ रहा है? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, व्हेन, ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, r इक्वल टू 1 भी ले लिया हमने। अब हम क्या लेंगे, r इक्वल टू 2, व्हेन r इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम लेमना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा क्या हो जाएगा आपके कि a इक्वल टू आपका b क्यूब प्लस r, तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3q प्लस r के बजाय हम क्या लेंगे 2 ले लेंगे। फिर से हम टेकिंग ये भी लिख सकते हो क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों पक्षों को घन करने पर
ठीक है, दोनों पक्षों को घन करने पर हम क्या करते हैं कि a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, यही होगा। अब हमारे पास क्या होगा, आपका a का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला वही रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, क्यों, यहां से क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा और b इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां से। ठीक है, ये जस्ट मतलब कि आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला क्या है, मतलब कि वैल्यू है, a की वैल्यू 3q लेना है, b की वैल्यू 2 लेना है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूले में हम इसको प्लेस कर देंगे, यानी पुट कर देंगे वैल्यूज। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 27q का क्यूब प्लस 2 to 4 to 8, 2 को 3 टाइम्स कर ले। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 3 6 कर देते, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 to the 4 to the 8 प्लस 3 3 जा 9 q स्क्वायर से 3 जा करेंगे तो 27 q का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2, ये 2 भी है इंटू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 नहीं 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा इसमें 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 जा 54 q का स्क्वायर प्लस 2 to the 4 3 जा 12 3 जा 36 क्यूब, यही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 54 q का स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। समझ आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा आपका a क्यूब इक्वल टू आपका क्या है, इन तीनों से फिर हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 9 6 जा 54 q का स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 q प्लस 8। अब ये हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, सो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m एंड m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इसे हमने इक्वेशन 1 देना है। ठीक है, दे दिया, नहीं दोगे तब पे चल जाएगा। वैसे तो ये कारण है भाई, रीजन है, वैसे तो यही इसको 3 9 ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये तो इसका रीजन है। ठीक है, ये रीजन है और यहां पर इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो 3 दे दो, और फ्रॉम 1 2 and 3 we observe that we saw that the cube of any positive integer is in the form of 3m सॉरी 3m नहीं है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो कमेंट में दे दीजिएगा प्लीज। और जहां पर जिस सेक्शन में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, जहां पर जिस स्टेप में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, फिर हम कोशिश करेंगे आप लोगों के डाउट क्लियर करने की। ठीक है।